पुराने समय में एक गरीब ब्राह्मण अपनी सुशील और ज्ञानी पत्नी के साथ रहता था। आय ब्राह्मण भिक्षाटन से अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। आय फिर एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि आप राजा के पास जाइए और वहां अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके कुछ धनोपार्जन करिए, जिससे हमारा जीवन आसान हो जाए। ए ब्राह्मण ने कहा, जैसा आप ठीक समझें, और नियत समय पर घर से चल दिए। आय कुछ ही समय पश्चात वे राजा के पास पहुंच गए और उन्हें अपने व्यथा बताई। आय राजा ने ब्राह्मण की बात सुनकर उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। आय अब ब्राह्मण राजा के दरबार में बैठने लगा और उसकी थोड़ी बहुत कमाई दक्षिणा स्वरूप होने लगी, जो कि पर्याप्त नहीं थी। आय ऐसे ही 6 माह बीत गए, पर ब्राह्मण धन अर्जित कर घर नहीं पहुंचा। तो ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को एक पत्र लिखा जो इस प्रकार है। जौन होए तीरथ गए, जौन होए ज्वर पित्त, जौन होए दिन 15, वही होए घर नित्य। अब पत्र राज दरबार में बैठे ब्राह्मण के पहुंचा। आय राजा ने पूछा, विप्र, यह पत्र कहां से आया है और किसने भेजा है? आय ब्राह्मण बोले, यह पत्र मेरी पत्नी ने घर से भेजा हुआ है। राजा ने इच्छा जताई कि क्या आप जो पत्र में लिखा है पाठकर सुना सकते हैं? तो ब्राह्मण ने उपरोक्त दोहा कह सुनाया। आय लेकिन राजा के समझ में कुछ नहीं आया, तो राजा ने उसका अर्थ समझाने की प्रार्थना की। तो ब्राह्मण दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार समझाया। हे स्वामी, जो तीर्थ यात्रा पर होता है अर्थात उपवास, जो बुखार या तबीयत खराब होने से होता है अर्थात उपवास, जो 15वें दिन अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा को होता है अर्थात उपवास, वही यहां घर पर प्रतिदिन हो रहा है अर्थात उपवास। आई राजा ने जब यह सुना तो वह ब्राह्मण के पत्नी के ज्ञान पर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अब उसने ब्राह्मण से पूछा, आप इसका क्या जवाब देंगे? तो ब्राह्मण ने कहा, कंचन कमलाकर गहे, कंचन बरसात नीर आय सिर पर, छत्र दरिद्र का, बूंद परत ने शरीर डावन, अर्थात हे देवी, यहां पर स्वर्ण और पैसे, लक्ष्मी चारों तरफ है। इनकी यहां बारिश हो रही है, परंतु मेरे सिर पर गरीबी का छाता है, तो एक भी बूंद नहीं पड़ी डीडीएच रही है, अर्थात मैं धन से वंचित हो रहा हूं। जब राजा ने इस प्रकार की ज्ञान की गूढ़ बातें सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण को धन धान्य से पूरित कर उन्हें स्वदेश भिजवा दिया। आय इस प्रकार वे दोनों अपने जीवन का शेष हिस्सा प्रसन्नतापूर्वक इस धरा पर बिता दिए। आय धन्यवाद।